खुशी का रहस्य। बौद्ध भिक्षु की सीख। एक समय की बात है। एक गरीब व्यक्ति बेहद दुखी होकर जंगल में भटक रहा था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पास न घर था, न पैसा और न ही अच्छा भोजन। चलते चलते वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाए जिससे मैं सुखी हो सकूं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। पहले अमीर व्यक्ति की पीड़ा। भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक भव्य महल में ले गए। वहां एक अमीर आदमी बैठा हुआ था, जिसके पास सोने चांदी के ढेर थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। भिक्षु ने पूछा, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर तुम दुखी क्यों हो? अमीर आदमी बोला, गुरुदेव, मैं देख नहीं सकता। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं। यह सारा धन मेरे किसी काम का नहीं है। मैं अपनी सारी संपत्ति दे सकता हूँ, बस अगर मुझे मेरी आंखें वापस मिल जाएं। गरीब आदमी यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, इस अमीर आदमी से तो मैं अच्छा हूँ। कम से कम मैं देख तो सकता हूँ। दूसरे अमीर व्यक्ति की पीड़ा। इसके बाद भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक और अमीर व्यक्ति के पास ले गए। उसके पास भी खूब धन दौलत थी, लेकिन वह गहरे दुख में डूबा हुआ था। भिक्षु ने उससे पूछा, तुम्हारे पास भी बहुत धन है, फिर तुम दुखी क्यों हो? उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास हाथ नहीं है। मैं किसी चीज को छू भी नहीं सकता। इस धन का मैं क्या करूं? काश मेरे हाथ होते। अब गरीब आदमी और भी अधिक सोच में पड़ गया। उसने सोचा, इस आदमी से भी मैं अच्छा हूं। मेरे पास कम से कम हाथ तो हैं। तीसरे अमीर व्यक्ति की पीड़ा। फिर भिक्षु उसे एक तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले गए। वह आदमी एक शानदार महल में रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर भी उदासी थी। भिक्षु ने पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, महल, धन, स्वस्थ शरीर, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? वह अमीर आदमी रोने लगा और बोला, गुरुदेव, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझे छोड़ दिया और एक और अमीर व्यक्ति के साथ चली गई। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला हूँ। यह दौलत किसी काम की नहीं। अब गरीब आदमी पूरी तरह से सोच में डूब गया। बौद्ध भिक्षु की सीख। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अब बताओ, क्या तुम इन तीनों में से किसी के दुख को सहन कर सकते हो? गरीब आदमी बोला, नहीं गुरुदेव। मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखें जाएं, मेरे हाथ कट जाएं, या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे। भिक्षु बोले, फिर तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो इन अमीरों के पास नहीं है। लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि तुम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हो जो तुम्हारे पास नहीं हैं। ग्लास के टुकड़े और भोजन का उदाहरण। इसके बाद भिक्षु ने उस अमीर व्यक्ति से भोजन लाने को कहा और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी लाने को कहा। अमीर व्यक्ति ने ऐसा ही किया। जब भोजन आया तो भिक्षु ने उसमें कांच के टुकड़े मिला दिए और अमीर व्यक्ति से कहा, अब इसे खाओ। अमीर व्यक्ति घबरा गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? अगर मैं इसे खाऊंगा तो मुझे बहुत दर्द होगा। भिक्षु हंसे और बोले, तो फिर इन कांच के टुकड़ों को अलग कर दो और सिर्फ भोजन खाओ। अमीर व्यक्ति ने कांच के टुकड़े अलग कर दिए और अब भोजन खाने योग्य बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।